वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेएम टीचिंग सेंटर पूर्णिया के प्लेटफॉर्म पर। हम अपनी अगली कड़ी जो आप देख रहे हैं वर्ग 10 का I-10 डिस्टेंस का सवाल सॉल्व कर रहे हैं और 3 तक सवाल बना चुके हैं। अब हम 4 नंबर के सवाल पर काम करेंगे और इस तरह से पूरे ऊंचाई और दूरी के सभी प्रश्नों का हल आपको YouTube पर मिलेगा। आप अच्छे से सारे वीडियो को अगर शुरू से देखेंगे तो हम उम्मीद है कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी। और कोशिश कीजिए कि आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब साथ में अपना कमेंट भी दीजिए, ताकि हमको यह लगे कि हम किस प्रकार से काम कर पा रहे हैं। तो आप अपने कलीग्स, अपने रिलेटिव्स को भी बताइए कि एक चैनल है जो आपको बेहतर एजुकेशन की ओर ले जा रहा है। तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि नया चैनल है, तो आप मदद करेंगे तो हमारा भी थोड़ा सा पहचान हो जाएगा। आपसे तो होगा ही, और भी लोगों से, और भी बच्चे से होगा। तो चलिए हम ज्यादा बात ना करके अब सवाल 4 पर काम करें। और वही ऊंचाई दूरी का सवाल है। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, एकदम सबसे छोटा क्वेश्चन लगता है, एकदम 1.5 लाइन का, और आसान भी है और महत्वपूर्ण भी है। छोटा है तो अच्छा है BBI। ये सारे प्रश्न पर ध्यान देना है। सीधा सा सवाल है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल क्लियर हो चुका है। आप समझ लीजिए कि एक मीनार है और मीनार कहाँ होगा, तो भूमि पर। और वही कहता है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, लेकिन वह बिंदु जो है मीनार के पाद बिंदु, तो देखिए ये मीनार का बॉटम हो गया और ये टॉप, जिसको पाद या इसको शिखर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ से आप शिखर को देखते हैं तो ये बन गया आपका दृष्टि रेखा और ये हो गया क्षैतिज रेखा। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तब उन्नयन कोण बनता है। अंग्रेजी में इसको एंगल ऑफ एलिवेशन करते हैं, कि आप किस एंगल पर ऊंचाई को ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। अर्थ क्लियर है, ठीक है। और साथ में वह बिंदु मान लीजिए कि A है और मीनार यदि B और C है, तो आप समझ लीजिए कि यह जो बिंदु है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि AB बराबर हो गया 30 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से सवाल बना सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया यह, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ऐसा सवाल पहले भी इससे अच्छा क्वेश्चन उदाहरण में हम बता चुके हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई आप देख लीजिए क्या है, तो BC है, ठीक है। और इसी का मान ज्ञात करना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसको बना लेंगे। मीनार की ऊंचाई BC ज्ञात करनी है। तो आप देख लीजिए यहाँ से थीटा दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, P निकालना है। इसलिए त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा P/B। तो P हो गया BC अब बट्टा AB। और tan 30 का मान बताए हैं 1/√3। tan 30 का मान होता है BC बट्टा AB। AB है 30, 30। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा √3 BC बराबर 30। तो BC बराबर हो जाएगा 30/√3। अब इसका हर परिमेयकरण कर लेंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे।
आप यहाँ देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन क्लियर है। तो यहाँ से आपको BC बराबर निकल जाएगा 30√3/3। तो इससे 3 से ये 10 बार में कट गया, और इसलिए आप यहाँ से सीधा मीनार की ऊंचाई जो है BC, वो आपका निकल जाएगा 10√3 मीटर आंसर। तो ये आंसर है। तो इस तरह से आपका उदाहरण सवाल नंबर 4 हो गया। अब हम सवाल नंबर 5 की तरफ। अब आप यहाँ से 5वां सवाल भी देख सकते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात होता है। ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो देखिए पतंग उड़ रहा है। तो देखिए ये भूमि है और भूमि के एक बिंदु से पतंग उड़ रहा है। यहाँ लिखा हुआ है भूमि के एक बिंदु से, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग तो कुछ इस तरह से उड़ेगी। आप अगर मैं पतंग बना सकता हूँ। पतंग का चित्र में कोई ज्यादा झोल नहीं है। आप उम्मीद करो ये पतंग हो गई, ये पतंग उड़ रही है। ये भूमि से पतंग उड़ रही है और भूमि से इसका झुकाव है 60 डिग्री। ये पतंग की डोर यही है, 60 डिग्री के झुकाव। लेकिन ये पतंग जो है भूमि से किस ऊंचाई पर उड़ रही है? तो हम जब भी ऊंचाई कहते हैं तो आपको बार बार कहते हैं ऊंचाई हमेशा लंबवत होता है। इस बात को आपको समझना है कि आपको दिया क्या है। यहाँ पर भूमि से पतंग की ऊंचाई है 60 मीटर, यानी पतंग लंबवत रूप से 60 मीटर ऊंचा है। ये तो पतंग की डोर है। जब भी पतंग उड़ता है तो कुछ इसी तरह से उड़ता है, ऐसे सीधा सीधा अपने वर्टिकल नहीं उड़ता है। बस वो जमीन से उस पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है और वह पतंग जमीन के साथ 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। तो आप देख लीजिए उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इस बार मांगा जा रहा है डोर की लंबाई। बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए कि वह बिंदु A है और ये BC पतंग की ऊंचाई हो गई जो जमीन से है। तो कहीं ना कहीं यहाँ डोर की लंबाई मांगा जा रहा है। तो डोर की लंबाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डोर की लंबाई, और यहाँ पर डोर की लंबाई क्या है? AC है। AC का मान ज्ञात करना है। तो बस ये भी बहुत क्लियर है। थीटा के सामने की भुजा P और आप देख रहे हैं डोर जो है वो H है। डोर जो है वो H है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि P आपका दिया हुआ है और H निकालना है। तो P और H के लिए हम साइन थीटा बोल चुके हैं। या आप यहाँ पे यह भी जान लो कि कॉसेक का भी प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जब हम सीधा चल रहे हैं साइन cos tan, तो फिर इसको पलटने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। तो डोर की लंबाई के लिए हम यहाँ पे साइन 60 का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम लिखते हैं कहाँ पर करेंगे, तो त्रिभुज ABC में करेंगे। तो इसलिए ये सिंस इन ट्रायंगल ABC, अब बार बार हम यहाँ लिखते हैं क्योंकि तो थोड़ा सा देख लीजिए इसलिए का साइन है। तो यहाँ पे ये हो गया चूंकि, मतलब सिंस। तो ये बार बार लिखते हैं चूंकि त्रिभुज ABC में, तो आपको ऐसा नहीं समझना है, तो उसी तरह चलना है। आप उसको बोलते हैं सिंस इन ट्रायंगल ABC। यहाँ भी लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में
और आपको हम बता दिए कि हाँ मेरा टारगेट क्या है, साइन 60 का प्रयोग करना है। प्लान तो हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि सवाल के साथ आप सोचो और क्या अप्लाई करोगे उस हिसाब से अप्लाई करो। जिस तरह से आप देखोगे हम कैसे अप्लाई करते हैं, बस वैसे ही अपने आप को अप्लाई कराना है सवाल में। तो यहाँ पर आप देखिए लगाएंगे साइन 60, फिर वही सवाल के हम साइन क्यों लिए, क्योंकि हमको एच ज्ञात करना है, पी दिया हुआ है। ऐसे सोचेंगे, एंगल तो है ही, तो साइन 60 बराबर हो जाएगा पी बाय एच। तो पी हो गया बीसी और एच हो गया एसी। अब आपको यह भी पता होगा, अभी तक जो भी हम पहला थ्योरी बताए थे याद कीजिए, वही 30, वही 60, वही 45, इसके अलावा कोई भी कोण आपको देखने के लिए नहीं मिला। और हम जो प्रयोग करते हैं वही साइन, ज्यादातर टेन, कुछ जगह कॉस। तो साइन, इससे ज्यादा जो पहला दिन का थ्योरी हाइट एंड डिस्टेंस का जो पढ़ा है बस उतना ही है। बस आप कोई भी सवाल बना सकते हो। हाँ, इसका और कुछ संशोधित रूप है, शॉर्ट वे है, लेकिन आप 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हो तो हम कंपटीशन वाला सोच इसमें नहीं डालेंगे, तब आप और कंफ्यूज हो जाओगे। हम चाहे तो इसका फिगर देख करके सीधा आंसर बोल सकते हैं, उसमें कंपेयरिंग कर सकते हैं, तो वो बड़े लेवल पे आता है। आप पहले अच्छे से सवाल को लॉन्ग कॉन्सेप्ट पे जाइए, फिर यही एक समय आएगा जब आप इससे शॉर्ट कॉन्सेप्ट प्रयोग में लाभ लाइएगा। तो फिलहाल साइन 60 का मान होता है √3/2 BC। BC देख लीजिए दिया हुआ है 60, और निकालनी है AC, तो यहाँ हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो √3AC बराबर हो जाएगा 120। तो यहाँ से AC इक्वल टू हो जाएगा 120 बाय √3। यहाँ भी वही हर परिमयकरण की बात आएगी, √3 से गुना करेंगे तो यह सॉल्व हो, तो यहाँ से AC बराबर निकल जाएगा 120 √3/3। तो 3 से 40 बार में कट जाएगा, और इस तरह से AC यानी डोर की लंबाई आप कह सकते हो, डोर की लंबाई यानी AC बराबर आपका हो जाएगा 40 √3 मीटर। आंसर। उदाहरण सवाल नंबर 5 के बाद अब सवाल नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, और ये एक उदाहरण जो आपको बताए थे शुरू में ही, दूसरा तीसरा शायद उसी टाइप का एक सवाल है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे भवन, देखिए भवन हो गया जिसकी कुल ऊंचाई है 30 मीटर, और भवन कहाँ होगा, भूमि पर, जमीन पर। तो अब 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए ये दूरी वही है, और यहीं पर 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है। थोड़ा सा इसको अगर हम अपना चित्रकला में देख लें, ये इसका आंख हो गया, ये नाक हो गया, ये आंख हो गया, ये मुंह हो गया, यहाँ से ये हाथ हो गया, ये टांग हो गया। तो लड़का खड़ा है, ये वही खेत वाला पुतला है जिसको देख करके सारा पक्षी उड़ जाता है, ठीक है। तो चित्रकला हमसे सुंदर कोई बना ही नहीं सकता। तो आपको हम अपना एक भाव उत्पन्न करने के लिए लड़का बना दिए, और कुछ ऐसे भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। फिलहाल हम इसको डंडा बना देते हैं, थोड़ा सा माहौल को जानवे करते हैं, सुंदर बनाने के लिए समझा रहे थे कि यही 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर का लड़का, 1.5 फुट मत समझिएगा, 1.5 फुट या नहीं है, ये 1.5 मीटर है। मीटर मतलब थोड़ा हाइट में होगा,
4 फुट का होगा जरूर, 5 फुट का। तो 1.5 मीटर का लड़का जो है उस भवन के सामने खड़ा है। अब खड़ा है तो क्या कर रहा है भाई, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब देखिए भाई साहब, ये चौड़वा है, मतलब सॉरी लड़का है, और इसका आंख यहाँ है, तो देखेगा भी तो यहीं से, ये बात भी आपको पता है। और जब यह यहाँ से देख रहा था तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री था। इस जगह से जब ये भवन को देख रहा था तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री था। लेकिन कहता है कि यह धीरे धीरे भवन के तरफ जा रहा है। हम तुमसे कुछ फासले पर हैं, हम तुमसे कुछ फासले पर हैं, जहां से मेरी नजर तुमसे टकरा नहीं पाती। इस फासले को आओ कुछ कम कर दें, इस फासले को आओ कुछ कम कर दें, थोड़ा तुम्हारे मंजिल की ओर चल दें। तो इसलिए कहने का मतलब है कि ये 1.5 मीटर का लड़का इस भवन में रहने वाली शायद को देखने का प्रयास जारी किया, 30 डिग्री पर नजर नहीं टकरा पाया तो बढ़ गया थोड़ा सा दूरियों को मिटाने के लिए, यानी आगे की ओर। तो वो थोड़ा आगे बढ़ा और उस समय क्या हुआ, तो उसके आंख का जो उन्नयन कोण है वह 30 डिग्री से 60 डिग्री का हो गया। 1.5 मीटर का ही लड़का था, तो लड़का वही आगे बढ़ा भवन के तरफ, और इस समय उसका उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री का हो गया, यानी ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। चलिए, हमको लगता है कि प्रश्न अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आपके भाव को भी हम इसमें डाल दिए हैं। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो प्रश्न क्लियर हो चुका है। अब आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। दोहा, कविता, कहानी जो भी आप सुने होंगे तो वो तो ठीक है। 30 मीटर ऊंचा भवन है, भवन से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर का लड़का है। उस समय उसके आंख का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और वह क्या हुआ, कुछ दूर भवन के तरफ चलकर गया। अब चलकर गया, काहे गया, तो सब आप देखते रहिए। बाकी 60 उस समय जब आगे आया तो इस बार उसका उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री का हो गया। तो सवाल उठता है, यहाँ पर प्रश्न कहता है कि वह भवन के तरफ कितना चल करके गया। तो आप देख लीजिए, यही वो पार्ट है जो मांगा जा रहा है, वह कितना चल करके गया, यही डिमांड किया जा रहा है। तो बस बना देंगे, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हम पहले इसको नमनिंग कर लेते हैं। भाई ए बी भवन हो गया, सी डी छोड़वा का हाइट हो गया, लड़का का, लड़का से लड़का, सॉरी बाद में आपको गाना वाला भी वीडियो हम सुनाएंगे, 1-2 डालेंगे। पोस्ट सिंगर भी है, बहुत फट्टा ढोल गाते हैं गजब का, तो उसका भी वीडियो आपको कभी मिलेगा। तो चलिए, ए बी यहाँ पे भवन है, और भवन के ठीक सामने कुछ दूरी पर वो लड़का डीसी है। अब ये जान रहे इस समय ये सी 35 डिग्री का कोण बनाया। अब वो आगे आया तो ए बी सी डी, अब ये मान लीजिए ई और एफ पोजीशन पर आया। एफ वाले पोजीशन पे उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो गया। तो कहता है वह कितना दूरी पर भवन के तरफ चल करके गया। तो आप यहाँ से मान लीजिए ना, प्रश्नानुसार क्या डिमांड है, आप समझ रहे हैं ना, प्रश्न के अनुसार क्या डिमांड है। प्रश्नानुसार यहाँ से आप देख रहे हैं कि डी बराबर वाट। अब कहिए सर, ये तो आप चित्र बना दिए, क्या निकालना है वो भी समझा दिए, लेकिन निकालेंगे कैसे, निकालता कैसे है अब पता नहीं हमको। लेकिन देखिए, दिमाग लगा करके निकाला कैसे जाता है, दिमाग लगा करके लगाइए दिमाग। आप देखिए, एक खास बात तो हो गया ना,
क्या हो गया, एक देखिए यहाँ पर है EF, इसको आप नाम दे दीजिए G। अब अगर देख पा रहे हैं तो 1.5 फुट का लड़का है, तो आप अगर यहाँ से हम अगर लिखेंगे BG बराबर, तो BG का मान क्या हो जाएगा आप समझ सकते हो। पूरी हाइट थी 30 और 30 में से 1.5 मीटर को माइनस करेंगे, तो 30 में से 1.5 जैसे ही माइनस होगा तो 20 BG की लंबाई हो जाएगी 28.5 मीटर। ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि आंख उसका यहाँ पर है तो उस सीध में यहाँ तक का पार्ट को वो कवर कर लेगा। इस स्थिति में BG यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल लंबाई हो जाएगी 28.5। बस इसी का तो मदद लेना है। अब आ जाइए आप आराम से, त्रिभुज CGB या BCG का टीका नहीं बात कर रहे हैं, त्रिभुज BCG ले लेंगे और यहाँ पर P दिया है, थीटा दिया है, तो यहाँ से CG निकाल लेंगे। निकाल लिए, क्लियर। अब वही चीज देख लीजिए, फिर इस त्रिभुज में BFG में वही, ये BG 28.5 दिया है और इस बार कोण 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ से FG निकाल लेंगे। और जब CG निकल जाएगा, FG निकल जाएगा, तो भाई साहब CG में से अगर FG घटा देंगे तो D निकल जाएगा, क्योंकि CF बराबर होगा D के। तो समाल का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा मेरा कैसा प्लान है इसको सॉल्व करने का। अब इसको सॉल्व भी कर देते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज BCG में तो लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज BCG में, त्रिभुज BCG में, तो BCG में tan 30 डिग्री बराबर BG बटा CG, तो tan 30 का मान 1/√3। BG है तो भाई आप कितना है, तो 28.5 है, और निकालना क्या है, CG है, तो देख लीजिए यहाँ से, इसीलिए CG बराबर हो जाएगा, G बराबर हो जाएगा और 28.5√3 मीटर। चलिए CG निकल गया। अब आते हैं पुनः त्रिभुज BFG में, पुनः त्रिभुज BFG में tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर BG बाय FG, BG बाय FG। ठीक, तो आप यहां से देख सकते हो tan 60 का मान है √3, BG का मान है 28.5 बट्टा FG। अगर आप यहां से FG निकालोगे तो यह होगा 28.5 बट्टा √3। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपको इसका हर परिमेयकरण करना होगा, तो कर लीजिए हर परिमेयकरण। तो ये √3 से √3 ऊपर नीचे गुना होगा, जब ये गुना होगा तो यहाँ से FG का सॉल्यूशन करेंगे तो यह आएगा 28.5 गुना √3/3। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पॉइंट उड़ाइए, यहाँ पर लाइए 0, 5 से कटाइए, 5 छाके 30, 5 से इसलिए कटेगा लास्ट में 5 है, यहाँ 0 है, 5 से कटेगा विभाजिता का नियम में, 5 छाके 30, 25, 25, 5 सत्ते 35, 57 बार में कट गया। अब आप चाहो तो फिर 3 से कटा सकते हो, तो कटा दो, 3 दूनी 6, 19 तिया 57, याद करो पारा, टेबल याद करो। तो आप देखो ये आ गया 19√3/2। तो अगर हम 19 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आप बता दो कितना होगा, 9 दूना 18, तो आप इसको लिख दो 9.5√3। क्या हम उम्मीद करें कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 19 में 2 से भाग देंगे तो 9.5
और √3 का √3। इसका मतलब यहाँ से FG का मान आ जाएगा 9.5 √3। और जब FG निकल गया तो आप यहां से सबसे पहले क्या करो, CF निकाल लो। तो CF बराबर होगा CG निकाल चुके हैं, CG माइनस FG। तो CF बराबर CG कितना है, तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो सीधा सा मतलब है, अब 5 में से 5 गया 0 और 28 में से 9 गया तो 19, 9 दिया 27, तो उस हिसाब से ये 19 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आप देखोगे इसका मान हो जाएगा 19 √3 मीटर। और यहाँ से CF हो गया 19 √3। और आप देखते हो चूंकि CFDE एक आयत है, चूंकि CDEF एक आयत है, और जब यह आयत है इसलिए आप यहां से लिख सकते हो कि CF बराबर होगा DE, और CF का मान आ गया 19 √3, इसीलिए DE बराबर हो जाएगा 19 √3 मीटर आंसर। इसका मतलब ये इतना चल करके भवन के तरफ गया।